वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को झंडी दिखाई और संगलदान से बारामूला के दरमियान ट्रेन खिदमत का भी आगाज किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगल को जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने श्रीनगर बानिहाल संगलदान रेल लिंक पर नई इलेक्ट्रिक ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन वादी कश्मीर में संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान चलाई जाएगी। दरमियान असना उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के मामले में नताइज को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को फातेह करार दिया है। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाब में बेज़ाब्तगियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल को सुनवाई हुई। अदालत उज़्मा ने तारीखी फैसला सुनाया। नताइज को मुस्तरद करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को फातेह करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से कलअदम करार दिए गए तमाम 8 वोटों को दुरुस्त करार देने की हिदायत भी जारी की। रिटर्निंग अफसर की जानिब से उन तमाम वोटों के बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया गया था। सीजेआई ने केस की समाअत करते हुए कहा कि तमाम 8 वोट दरख्वास्त गुजार उम्मीदवार कुलदीप कुमार के हक में थे। आपको ये भी बता दें कि कल यानी पीर को सवाल पूछने से पहले ही अनिल मसीह को संगीन नताइज का सामना करने की वार्निंग दी गई थी। ये भी याद रहे कि रिटर्निंग अफसर ने 8 बैलेट पेपर्स पर अपना निशान लगाया था और अपने दायरे इख्तियार से बाहर काम किया था, जिस पर अदालत उज़्मा ने इस हरकत को रिटर्निंग ऑफिसर का जुर्म करार दिया है और उसके लिए उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। सुल्तानपुर की खुसूसी अदालत ने AICC रहनुमा राहुल गांधी को वज़ीर दाखिला अमित शाह पर किए गए तबसरे के खिलाफ दायर हतक इज्जत के मुकदमे में जमानत दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर विजय मिश्रा ने 4 अगस्त साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक इंतखाबात के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल इतराज तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। राहुल गांधी की पैरवी कर रहे एडवोकेट संतोष पांडे ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी आज अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने राहुल गांधी को 30 था 35 मिनट के लिए तहवील में लिया। बाद अज़ां जमानत की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसे अदालत ने कबूल करते हुए राहुल गांधी को जमानत दे दी। कोर्ट में आज उन्होंने सरेंडर किया। राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे क्या फर्दर कुछ प्रोसीडिंग? आगे फर्दर वो डेट अभी नहीं लगी है, डेट लगेगी। कुछ राहुल गांधी ने बोला कोर्ट में? राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोज किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 IPC बिलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। राहुल ने कुछ बोला कोर्ट में? नहीं, कोर्ट पे क्या, उन्होंने कोर्ट का रेस्पेक्ट किया, कोर्ट का रेस्पेक्ट करने हैं और उन्होंने अपना पर्सनल बांड दाखिल किया, अपनी सेवटीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बांड और 2 लोकल सेवटीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट अभी नहीं आई है। आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 37वें यौम तासीस पर दोनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के राजभवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 37वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम तासीस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने दोनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद पेश की और कौमी यकजहती की राहें हमवार करने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर भी किया।
गवर्नर ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के दरमियान मजबूत सकाफती और जज्बाती ताल्लुकात पर भी तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में दोनों रियासतों से खुसूसी मेहमानों ने शिरकत की थी। भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता ने गुरुकुल्स में तलबा की सिलसिलावार खुदकुशियों के वाकयात को परेशान कुन करार दिया। कांग्रेस हुकूमत से गुरुकुल्स की कारकर्दगी का जायजा लेने की दरखास्त की। इमामपेट के एससी हॉस्टल में एक तालिब इल्म के खुदकुशी करने का वाकया पेश आया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मुतवफ़ी तालिब इल्म के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने हुकूमत पर अपनी लापरवाही बंद करने पर और तलबा में नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए काउंसलर्स की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया है कि कविता ने गुरुकुल्स में सिलसिलावार खुदकुशियों के वाकयात पर परेशानी जाहिर की और कांग्रेस हुकूमत से गुरुकुल्स की कारकर्दगी का जायजा लेने की दरखास्त की है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार असम्बली हल्के के मोगलपुरा डिवीजन में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम अंजाम देने का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को MP फंड से हल्का असम्बली चारमीनार के मोगलपुरा डिवीजन में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। तरक्याती कामों में पारदीवाड़ा में 52,40,000 रुपये की लागत से कम्युनिटी हॉल के फर्स्ट फ्लोर की तामीर के काम और सुल्तान शाही में 29,70,000 रुपये की लागत से कम्युनिटी हॉल के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के तरक्याती काम व दीगर शामिल हैं। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर MLA मीर जुल्फिकार अली और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पारदीवाड़े में MP लैंड फंड से 52 लाख की लागत से यहाँ पर इस फ्लोर पर एक हॉल की तामीर हुई है MP लैंड फंड के 52 लाख की लागत से। और आप लोगों की नुमाइंदगी पर हमारे सुधाकर और ज़िम्मेदार पूरे आपके आए थे राजू के साथ कि यहाँ पर एक एडिशनल और एक और कमरा बनाना, CC फ्लोर और चेन लाइन अतराफ में मेश लगाने के लिए, तो उसके उस सिलसिले में भी मैं पारदीवाड़ा कम्युनिटी हॉल में 19 लाख रुपए अपने MP फंड से और दिया हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले वो काम शुरू हो जाए। इससे हटकर यहाँ पर ये बात रखी गई कि ये एक शादी खाने के लिए उसको आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फंक्शंस के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन के सामान की ज़रूरत है, तो आप लिस्ट बना कर लेकर आइए, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं उसमें। मगर मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप हमेशा हमारे साथ थे, हम आपके साथ हैं और आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में भी आप लोगों को आगे बढ़कर MIM पार्टी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो यही आपसे गुजारिश है। करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि उन्हें औरंगजेब, बाबर और अकबर से मोहब्बत करने वाले लोगों के वोट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने विजय संकल्प यात्रा को मुखातिब करते हुए अयोध्या राम मंदिर की दावत दी और कहा कि वो उन लोगों के वोट नहीं चाहते जो औरंगजेब, बाबर और अकबर से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अगर दोबारा बाबरी मस्जिद चाहते हैं तो वो कांग्रेस को वोट दें। बीजेपी MP ने कहा कि बीजेपी के साथ राम और मोदी हैं, जबकि दूसरी तरफ KCR और राहुल गांधी जैसे लीडर्स हैं। BRS के साथ इत्तेहाद करने पर उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी ने BRS के साथ इत्तेहाद किया तो बीजेपी कारकुनान ही उनके साथ मारपीट करेंगे।
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मोती दरवाजा अहमद कॉलोनी में NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मंगल को मोती दरवाजा अहमद कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां जारी NP3 पाइपलाइन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और मुताल्लिका हुकाम से कामों की तकमीली के बारे में तफसीलात भी हासिल की। उनके हमरा पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मशहूर फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर खुतबुद्दीन ने मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों को वक्त ज़ाय करने के बजाय खिलाड़ी, सियासतदान या किसी बाविखार ओहदे पर फायज होने और नामवर बॉक्सर मोहम्मद अली किले से तरगीब हासिल करने का पैगाम दिया है। डॉक्टर खुतबुद्दीन एक नामवर फिजियोथेरापिस्ट हैं और बॉक्सर मोहम्मद अली किले के फिजियो रह चुकी हैं। पेशे से फिजियोथेरापिस्ट होने के बावजूद वो खेल कूद की सरगर्मियों में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में हुए रेसलिंग मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में उन्होंने शिरकत करते हुए नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया था। डॉक्टर खुतबुद्दीन ने IND टुडे के साथ खुसूसी बातचीत में मौजूदा हालात में मुसलमानों को इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाने और आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करने पर जोर दिया। बॉक्सर मोहम्मद अली किले के फिजियो होने की वजह से वो उनके बहुत करीबी रहे हैं और उनके हालात ज़िंदगी, उनकी जद्दोजहद, उनकी लगन से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने मोहम्मद अली किले को एक अजीम शख्सियत करार देते हुए कहा कि वो एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे, उनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन वो एक बेबाक निडर बॉक्सर थे और उनके अंदर बेहद खुद एतमादी थी। डॉक्टर खुतबुद्दीन ने मोहम्मद अली किले की बेबाकी और खुद एतमादी की मिसाल देते हुए मुसलमानों, खास तौर पर नौजवानों को अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने का मशवरा दिया है। देखिए साहब, मोहम्मद अली जो है बड़ी शख्सियत थी, अजीम शख्सियत थी। वो बेचारा गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ, उसके पास इतने वसाइल और ज़राए नहीं थे। मगर मैंने उनसे पूछा कि भाई सही बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में किस तरह ये सुधार आया है, किस तरह निखार हो गया, तुम कैसे सीख? तो बोला, ब्रदर आई टेल यू 2 थिंग। फर्स्ट तो ये है कि आई नेवर न्यू व्हाट फियर वाज। मैं ज़िंदगी में पैदा हुए जब से डर, खौफ नाम की कोई चीज़ मानता नहीं था, जानता नहीं था। ये इनबॉर्न था, बिल्कुल शेर की तरह था और शायद शेर भी उससे घबरा जाता, मैं समझता हूँ। तो वो था कि आई वॉज फियरलेस, आई नेवर अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, पहली बात। दूसरी बात, उसमें खुद एतमादी ज़्यादा थी। वो बोलता था कि अगर मैं अपने आप पर खुद एतमाद पैदा करूँ, भरोसा करूँ, तो मैं दुनिया की हर चीज़ करता हूँ। तो बचपन से ही वो शाउटिंग करना शुरू करके आई एम ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो इसको अपने आप को खुद एतमादी लाने के लिए हमारे नौजवानों को भी सबक सीखना चाहिए कि वो अपने आप पर खुद एतमादी पैदा करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस मालूम हो, सेल्फ नॉलेज होना चाहिए कि इतनी अहम किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हमारे सामने है, हम कैसे डरपोक हो सकते हैं। तो मैंने हाउ टू ओवरकम फियर कई क्लासेस भी दिया हूँ, वर्कशॉप भी किया हूँ। इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और सिर्फ़ अल्लाह का खौफ करें और किसी से ना डरें, तो आजकल के जो हालात हैं वो हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इस्लाम पर बहुत ख़तरनाक चैलेंजेस भी आए हैं। देखिए, करबला के मौक़े, करबला से लेकर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से लेकर फ़लस्तीनी जो आजकल लड़ रहे हैं गाज़ा पर, आपकी आंखों के सामने है। आपकी गैरत जागनी चाहिए, आपका शऊर जागना चाहिए, आपकी इस्लामी हमीयत जागना चाहिए कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के शिदाई हैं।
एआईसीसी की तर्जुमान सुजाता पॉल ने बीजेपी रहनुमा एनवीएसएस प्रभाकर की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी कायद ने खवातीन के तई अपनी दुश्मनी को बेनकाब किया है। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन में एआईसीसी तर्जुमान सुजाता पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा एनवीएसएस प्रभाकर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो औरत की ताकत के बारे में नहीं जानते। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की क़यादत की है। उन्होंने बीजेपी को खवातीन मुखालिफ पार्टी करार दिया। सुजाता पॉल ने कहा कि एनवीएसएस प्रभाकर बगैर सबूत के झूठे इल्जामात लगा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उसे पेश करें। कांग्रेस पार्टी कायद ने कहा है कि तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी पर इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने मरहटा रिजर्वेशन बिल मंजूर किए जाने का खैर मकदम करते हुए मुसलमान कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन फराहम करने की मांग की है। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में मरहटा रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर एआईएमआईएम के एमएलए मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने कहा कि मरहटा तबके की तरक्की के लिए रिजर्वेशन जरूरी था और आज मरहटा बरादरी के लिए एक तारीखी दिन है। उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम की जानिब से ऐवान में इसकी हिमायत की गई थी। एमएलए का कहना है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मरहटा तबके के लोग नहीं रहते बल्कि मुसलमान तबका भी बसता है। हुकूमत की जानिब से मुसलमान तबके को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की कौमी सदर डॉक्टर नोहेरा शेख ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया। डॉक्टर नोहेरा शेख सदर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए आइंदा मुनक्किद शुदनी लोकसभा इंतखाबात में पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से मुकाबला करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं और पुराने शहर को तरक्की दिलाना चाहती हैं। जो मैं ये कॉन्फ्रेंस पे जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हैदराबाद में जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन मैं कंटेस्ट करना चाह रही हूँ हैदराबाद एमपी सीट के लिए। आज भी कुछ यूट्यूबर कुछ जगह पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत सलत बातें सब कहते रहते हैं, मगर मैं आप सब मीडिया के जरिए मेरे भाइयों के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा कहीं भी कोई रॉन्ग इंटेंशन गलत इंटेंशन नहीं है। और खास कर से लोगों को तकलीफ ये है कि जब नोहिरा शेख अगर हुकूमत में आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, तो अपने बच्चों को बच्चों की तरह देखेगी, अपने बहनों को बहनों की तरह देखेगी और वो अपने यूथ को, अपने गर्ल्स को, अपने महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा एम्पावर में लाएगी और यहाँ के होने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ वो एक स्ट्रांग लड़ाई लड़ेगी। कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ, कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां सेल किए गए, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों के प्रॉपर्टियों को सेल किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारे जुल्म जो है यहाँ पर हो रहे ही मुसलमानों के नाम पर। अगर आप सबकी साथदारी रही, आपकी आवाज मेरे साथ रही, तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन लोकसभा में कंटेस्ट करके और जीत के आपके जो ख्वाब है हैदराबाद के, उसको मैं सच करना चाहती हूँ। मैं पिछले दिनों में भी बताई थी, मैं वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना दूंगी, वर्ल्ड सिटी का नाम हटा दूंगी और वर्ल्ड सिटी को वर्ल्ड रखने का हटाकर मैं न्यू सिटी बनाकर जो है आप सबको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से मेदारम जतरा के लिए आरटीसी बसों का रुख मोड़ दिया गया है। बसों का रुख मोड़ने की वजह से शहर हैदराबाद में मुसाफिरीन को बसों के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा है। तेलंगाना का रियासती त्यौहार कहलाने वाले मेदारम जतरा के लिए टीएसआरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। 21 से 24 फरवरी तक मुनक्किद होने वाली मेदारम जतरा के लिए आरटीसी बसों का रुख मोड़ना शुरू कर दिया गया है और हैदराबाद में आरटीसी बसें कम तादाद में
चलाई जा रही हैं। बसों में सफर करने वाले अफराद को बस स्टॉप पर तवील इंतजार का सामना है। दूसरी जानिब इस मौके का फायदा उठाते हुए ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से भारी किराए वसूल किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को आरटीसी बसों में फुट बोर्डिंग करते देखा गया। बसों में जगह न मिलने की वजह से कम उम्र लड़के बस की सीढ़ियों पर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम की वजह से आरटीसी बसों में मुसाफिरीन, खास तौर पर खवातीन मुसाफिरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब मेदारम जतरा के लिए खुसूसी बसें चलाने से भी शहर हैदराबाद में आरटीसी बसों की तादाद में कमी देखी गई है, जिससे स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को भी परेशानियों का सामना है। कम उम्र लड़के फुटबोर्डिंग करते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वो किसी नागहानी हादसे का शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें लड़के बस के दरवाजे में लटके नजर आ रहे हैं। सारिफ ने टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बीसी सजनार को टैग करते हुए तलबा को हादसा से बचाने के लिए इस खुसूस में फौरी तौर पर इक़दाम करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद यूनिट के इश्तराक और सैप किडनी सेंटर के ज़ेर एहतमाम एक शऊर बीदारी सेशन बउनवान अमराज गुर्दा और मीडिया का रोल 22 फरवरी को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद यूनिट के सदर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने बताया कि TUWJF हैदराबाद यूनिट के इश्तराक से और सैप किडनी सेंटर के ज़ेर एहतमाम अमराज गुर्दा और मीडिया का रोल उन्वान के तहत एक शऊर बीदारी सेशन का एहतमाम किया जा रहा है, जो कि सैप किडनी सेंटर वाक़े सालार जंग कॉलोनी टोली चौकी में 22 फरवरी दोपहर 12 बजे मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने स्टेट बॉडी के जिम्मेदारान और सिटी यूनिट के तमाम जिम्मेदारान से सेशन में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। डॉक्टर शोएब अहमद खान इस सेशन से मुखातिब होंगे, जबकि MA माजिद रियासती सदर फेडरेशन और प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद दीन व सदर शोबे सहाफत व तहसील आमा मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मैं डॉक्टर शोएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन। 22 फरवरी इंशाअल्लाह ताला 12:30 को एक किडनी अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, बिलखुसूस जर्नलिस्ट के लिए जो साहब हमारे दोस्त हैं, स्पेशली उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि वो आए और हमारे पास सैप किडनी सेंटर में गैदरिंग रहेगी। 12:30 PM को स्टार्ट होगा, 2 घंटे का सेशन है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 वाइटल ऑर्गन्स में से ब्रेन का सबको नॉलेज है, हार्ट का सबको नॉलेज है, लीवर का है, लंग्स का है, लेकिन किसी का नॉलेज नहीं है तो किडनी का नहीं। यूरिन आ रहा लगातार, अपन हैप्पी है, बट किडनी काम कैसा कर रही मालूम नहीं। इसके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसकी नॉलेज नहीं। किडनी की सबसे बड़ी अलामत ये किसको अलामत नहीं, क्योंकि 90% तक किडनी फेल हो जाती है, उसके बाद पता चलता है क्रिएटिनिन का 5 होना, 6 होना, डायलिसिस के बाद किडनी चेंज करना पड़ रहा। तो मीडिया का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आप लोग का इंटरेक्शन थाउजेंड्स लैक्स ऑफ लोगों से रहता कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है जिसका 100% ट्रीटमेंट। समाजवादी पार्टी के कायदीन अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने हुकूमत महाराष्ट्र से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र काबीना की जानिब से मराठा तबके को तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से ऐवान में मराठा रिजर्वेशन बिल पेश करने से कबल समाजवादी पार्टी के कायदीन अबू आसिम आजमी और रईस शेख असम्बली के बाहर बैनर थामे खड़े नजर आए। दोनों ने मुसलमानों को भी रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया।
जॉब से बेस पर? We welcome the government decision, and we are very proud that the Maratha Samaj, after a very long period of, Sangharsh, which is called, they are getting, justice. When you're giving justice to Maratha Samaj, I would appeal to the government that the existing reservation of OBCs should not be disturbed. But today is the day we are also neglecting the minorities, the Muslim Samaj. When Maratha Samaj was given reservation by the previous government, Congress NCP government, on the same day a notification was brought out and 5% reservation was given to Muslims. But today we are seeing that Maratha Samaj is getting justice, which we welcome, we are proud. But at the same time, the Muslim community is being ignored. This is what our stand is, and we appeal to the government to go through the notification. When you're doing justice, do justice to everybody, all communities. I appeal to the Deputy Chief Minister Ajit Pawar Sahab, who had promised that no injustice will be done to the minorities, to look into this and give justice to the minorities of the state. Thank you. कुमरा भीम आसिफाबाद के एसपी के सुरेश कुमार ने ट्रेनिंग कांस्टेबल्स को अपनी ट्रेनिंग को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने और कुमरा भीम आसिफाबाद जिले का नाम रोशन करने का मशवरा दिया है। पुलिस कांस्टेबल्स की तकर्री के एक हिस्से के तौर पर एसपी ने ट्रेनिंग कांस्टेबल्स से मुलाकात की। उन कांस्टेबल्स को वजीफायाब ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल्स के तौर पर मुंतखब किया गया था और वो पुलिस हेडक्वार्टर में 9 माह की तरबियत के लिए जा रहे थे। इस मौके पर एसपी ने कहा कि जिंदगी में इस्तिकामत, इक्तिसाबी एहसास और मुस्बित अंदाज बहुत अहम रोल अदा करते हैं और अच्छी मंसूबाबंदी कामयाबी की कुंजी होती है। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग की कामयाब तकमील करने और जिले का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। आपको बता दें कि जिले में होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती में कुल 168 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग कांस्टेबल्स के तौर पर मुंतखब किया गया है, जिनमें 98 सिविल ट्रेनिंग कांस्टेबल्स और 70 आर्म्ड रिजर्व ट्रेनिंग कांस्टेबल्स शामिल हैं। इस मौके पर टास्क फोर्स और स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर्स व दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कुमरा भीम आसिफाबाद के एक वफ्द ने नौ मुंतखब DPRO वाई संपत कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। कुमरा भीम आसिफाबाद के जिला मरकज में वाक़ कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के दफ्तर में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कुमरा भीम आसिफाबाद के वफ्द की जानिब से 9 मुंतखब DPRO को मुबारकबाद पेश की गई है। जिला सदर मिर्जा सलीम बेग की ज़ेर क़यादत और जनरल सेक्रेटरी माजिद इकबाल के हमरा अराकीन आमला के वफ्द ने 9 मुंतखब DPRO वाई संपत कुमार को तहनीत पेश की और ओहदे पर फायज होने पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन आसिफाबाद व अराकीन आमला और जिले के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए देरीना मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की। करीमनगर के आदर्श नगर में एक झोपड़ी में जले हुए चिराग की वजह से आग लगने के बाद सिलेंडर फट पड़ा। भयानक आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 8 सिलेंडर फट पड़े। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले के आदर्श नगर में मेदारम जतरा में शिरकत से कबल देवता के सामने चिराग जलाए गए थे। जले हुए चिराग की वजह से मंगल को एक झोपड़ी में आग लगी और सिलेंडर फट पड़ा। आग ने तेजी से फैलते हुए आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया और फिर एक के बाद एक 8 सिलेंडर फट पड़े। इस खौफनाक हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि लोग मेदारम जतरा में शिरकत के लिए गए हुए थे, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया है कि आग लगने की वजह से रकम, जेवरात और दीगर साजो सामान जलकर खाकसर हो गए हैं। एलबी नगर जोन की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए ऑनलाइन मुनक़िद किए जाने वाले डोलिंगो इंग्लिश टेस्ट में धोखाधड़ी करने वाले 7 अफराद को पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में
दाखिले के लिए मुनक़िद किए जाने वाले डोलिंगो इम्तिहान में दूसरे उम्मीदवारों की जानिब से 7 अफराद शिरकत करते हुए इम्तिहानात दे रहे थे। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर हर तालिब इल्म से 5,000 ता 10,000 रुपये तक वसूल किए थे और इस बात को यकीनी बनाया था कि वो इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। एलबी नगर एसओटी ने वेंकटेश्वरा लॉज पर छापा मारते हुए इम्तिहान में शिरकत के लिए जाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 5 लैपटॉप, 4 पासपोर्ट और 7 सेलफोन जब्त कर लिए। मेदीपल्ली पुलिस ने लॉन्ग ड्राइव कार्स कंपनी से वाबस्ता 8 अफराद को साबिक़ा मुलाजिमीन पर मुबैना तौर पर हमला करने पर गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 14 फरवरी को लॉन्ग ड्राइव कार्स कंपनी के 20 साबिक़ा मुलाजिमीन बशमुल खवातीन पर मुबैना तौर पर कंपनी के 8 अफराद ने हमला कर दिया था। मेदीपल्ली पुलिस ने मुतासिरीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के डायरेक्टर हरदीप रेड्डी के खिलाफ SC/ST मुजालिम एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और इस सिलसिले में 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।